कराची में शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन के मेयर कराची ने तोड़फोड़ की है। ये जो कराची में तोड़फोड़ हुई है ना, ये पूरी कराची की चाइना कटिंग हो गई है भाई। हो गई ज्यादती, जिसके साथ अगर हुई है कोई समझता है उसकी माजरत। कराची को तबाही के दाने पर लाके खड़ा कर दिया गया है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा नहीं है। मुझे लगता है कि जो इस वक्त मीडिया हाउसेस का भी हाल हो रहा है ना, मेरे ख्याल में एक कैमरा और एक रिपोर्टर मौजूद होगा और सारे चैनल को वही फीड कर रहा होगा। कराची की तोड़फोड़ भी चाइना कटिंग है। केएमसी और केडीए ने पैसे लिए हैं, अब शाहराहों पर धरना होगा। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हुकूमत के पास कराची के लिए कोई मंसूबा नहीं और न ही नए पाकिस्तान में कराची और इसकी आवाम की गुंजाइश नजर आ रही है। ये नए पाकिस्तान में कराची कहाँ पर है और पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर कराची के शहरी कहाँ हैं? सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा किस स्टेज में है, कोई ब्रीफिंग नहीं है। लेकिन उसकी एनक्रोचमेंट को हटाने की तैयारियां हो रही है। आज एनक्रोचमेंट हटा दी, कल दोबारा एनक्रोचमेंट हो गई और जो इस वक्त एनक्रोचमेंट है लियारी एक्सप्रेस वे, नॉर्दर्न बाईपास, इन मंसूबों के रास्ते में जो एनक्रोचमेंट थी, जब उन्हें हटाया गया और बहुत सारी लीज प्लॉट भी थे, मकान थे, उन्हें हटाया गया, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें मुतबादिल दिया गया और उन्हें दोबारा आबाद किया गया। तो सर्कुलर रेलवे के अगर मुतासरीन होंगे तो उनकी भी प्रॉपर आबादकारी होनी चाहिए। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है, सरमायाकारी रुक गई है, महंगाई में मुसलसल इजाफा और गुर्बत बढ़ रही है। सरमायाकारों को एतमाद में लिए बगैर बेहतरी नहीं आएगी। कराची को तबाही के दाने पर लाके खड़ा कर दिया गया है। ऐसी सूरत में सरमायाकार कहाँ सरमायाकारी करेंगे? हाँ, बस उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है और वो है हाई राइज पर से बैन हटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आम शहरियों का मसला पानी का वो अपनी जगह है। K4 कब आगे बढ़ेगा, कब मुकम्मल होगा, उसकी लागत बढ़ गई है, कीमत में इजाफा हो गया है, वो कैसे होगा खुदा जाने। इसका जवाब वाटर बोर्ड देगा, सूबाई हुकूमत देगी, वफाकी हुकूमत देगी। इजाफी पैसा कहाँ से आएगा, इसका ऑडिट होगा या नहीं होगा, ये सारे अदम तवज्जुही तरजीहात में नहीं है कराची कहीं पर। मेयर वसीम अख्तर ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में शहर में तबाही फैलाई और हजारों दुकानों को मस्मार करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये जो कराची में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के मेयर कराची ने तोड़फोड़ की है, अब वो मलबा वहीं पर पड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ ये मलबा है वहाँ वहाँ दोबारा से स्टॉल और ठेले लगना शुरू हो गए हैं। एक एनक्रोचमेंट ख़त्म की गई, दूसरी एनक्रोचमेंट शुरू हो रही है। ये जगह जो खाली हुई हैं, इनकी क्या पॉलिसी है? ये जो दुकानें खाली कराई गई किराए की, जो मार्केटें ऑफिशियल जायज़ ख़त्म की गई, इन जगहों पर क्या होगा, क्या बनेगा? ये एनक्रोचमेंट नहीं थी। इन लोगों को दोबारा कब बसाया जाएगा, कैसे बसाया जाएगा, ना
मेयर कराची और केएमसी के पास कोई प्लान है, ना हुकूमत सिंध के पास कोई प्लान है, ना वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इनका बंदोबस्त करें। मेयर की नाकिस हिकमत अमली से लोगों के अरबों रुपए फंस गए। कराची वाले टैक्सों और मईशत का बोझ कब तक उठाएंगे? सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। केएमसी, मेयर और इनकी कौंसिल अवामी मसाइल हल करें। गवर्नेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा नहीं है कराची के लिए खास तौर पर। तो कराची मुल्क की मईशत को कब तक, टैक्सों का बोझ कब तक उठाएगा, मईशत का बोझ कब तक उठाएगा कराची? ये कराची वाले सवाल कर रहे हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये मैं इंतबाह देता हूँ वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और केएमसी के मेयर और केएमसी की काउंसिल को कि सब होश के नाखून लें, आवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें, सरमायाकारी के अमल को तेज़ करें, सरमायाकारों को डराने, खौफज़दा करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें। मुल्क की सूरत हाल से ऐसा महसूस होता है और वजीर आजम ने भी कहा है कि इंतखाबात जल्दी हो सकते हैं। सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान अर्ली पोल्स की तरफ जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जरदारी साहब को भी ऐसे इशारे मिले हैं तो सियासी जमातों को इंतखाबात की फिर तैयारी करनी चाहिए और इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मुझे इस वक्त हुकूमत में जो लोग हैं उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा और एहसास नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है, गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं। पूरा मुल्क जहनी अजियत और कंफ्यूजन का शिकार है। हम घरों को टूटने नहीं देंगे, शाहराहें बंद करके एहतजाज करेंगे। केएमसी, केडीए ने पैसे लिए हैं, इनके अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर में अमेरिकन रशियन कटिंग भी हुई है, चाइना कटिंग 1% है। कब्जा माफिया ने एक जगह को कब्जा किया और 80-80 गज के 100-100 गज के प्लॉट निकाले, बेचे। लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगाई, घर बनाया, एक घर बना। अब उनसे वो घर कैसे खाली कराएंगे? नहीं, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हम कब्जा माफिया को पहले, माफिया को पकड़े, पहले कब्जा करने वाले जो बड़े गिद्ध हैं उन्हें पकड़े। जो अफसरान सरकारी इदारों, शहरी इदारों के एहलकार हैं जिन्होंने फाइलें तैयार की और वो फाइलें दी गई हैं, पैसे लिए गए हैं, केएमसी और केडीए को पैसे मिले उन प्लॉटों के, तो फिर कैसे वो नाजायज़ कब्ज़ा हुआ या कब्ज़ा हुआ? और अगर कब्ज़ा है तो इनकी आबादकारी, इन्हें बसाने के प्रोग्राम से पहले इन्हें खाली कराया जाएगा तो शहर की हर बड़ी शाहराह पर लोगों का धरना होगा।